नौकरानी की शादी। बड़े घरों का हिसाब किताब तो आप लोगों को पता ही है। वो क्या है ना, एक नौकर लगता है काम पर और उसकी पूरी पीढ़ियां उसी परिवार में सेवा करती रह जाती है। इसी तरह रमन और लीला के बंगले में काम करती थी मीना। मीना की बेटी थी रानी। देखिए ना मैम साहब, रानी जिद करती रहती है, उसको अपना भी जन्मदिन मनाना है। बोल रही है रिंकी मैम साहब जैसे ही जन्मदिन मनाएगी वो। लीला को भी बच्ची पर प्यार आ जाता है। वो उसे हमेशा अपनी बेटी के कपड़े और खिलौने दिया करती थी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मीना, तू खाना बना लेना और रानी के दोस्तों को बुला लेना। मैं केक ऑर्डर कर दूंगी। नौकरानी मीना की बेटी रानी के सपने बढ़ते ही चले जाते हैं। उसका मन अब पढ़ाई लिखाई में कम लगता है। एक दिन रमन यानी कि लीला का पति कहता है, ये मीना की बेटी रानी को तुमने ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। छोटी थी तो चलता था, लेकिन बड़ी होकर तो लगता है जैसे यही घर की मालकिन है। हाँ सही कह रहे हो। और हमारी रिंकी वैसी फैशन भी नहीं करती, और ये तो देखो कैसे कैसे कपड़े पहनती है। और क्या, मीना की माँ यहाँ काम करती थी तो मीना को रखा। तुम्हें लगता है कि रानी घर का काम करेगी? तभी वहाँ मीना आ जाती है। मैडम सर, वो मेरी बेटी बोल रही थी कि कल के लिए उसे कार चाहिए, और वो बिना ड्राइवर के साथ। नहीं मीना, कल हम लोग बाहर जा रहे हैं और मैंने उसे पैसे दिए थे रिक्शा के, फिर कार क्यों चाहिए? हाँ मीना, तुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि वो नौकरानी है तो नौकरानी जैसे रहे। क्यों? अब माँ को उन लोगों की बात अच्छी नहीं लगती। वो वहाँ से चली जाती है। बेटी रानी, वो मालिक को कहीं जाना है तो वो कार नहीं दे पाएंगे। तू एक काम कर, ये ले 100 रुपए, कल ना तू कैब करके चली जाना। वैसे तुझे जाना कहाँ है बिटिया रानी? माँ, मेरी सहेली की शादी है तो वहीं जाना है। पता है ना, वो लोग पहले इसी मोहल्ले में रहते थे। पास वाला बंगला उन्हीं का तो है, और बचपन से उन्हें पता भी नहीं कि ये घर हम लोगों का नहीं है और तू यहाँ नौकरानी है। उसने मुझे शादी में बुलाया है तो मैं जाऊंगी। अरे हाँ हाँ मेरी रानी बिटिया, जाना। वैसे भी तू कहाँ लगती है नौकरानी की बेटी। जा मेरे बच्चे। हर माँ की तरह मीना भी रानी को मानती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी वो जीवन ना जिए जो उसकी पुश्तों से चल रहा है, यानी कि नौकरानी का जीवन। खैर, अगले दिन कैब करके रानी शादी में जाती है, जहाँ उस पर वहाँ के एक अमीर खानदान के लड़के रोहन की नजर पड़ती है। वाह, कितनी प्यारी लड़की है। काश मेरी शादी इससे हो जाती। रोहन रानी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम रोहन है। वो हीरा ज्वेलर का नाम सुना है ना? वही जो शहर के बड़े हीरा के व्यापारी हैं, वो मेरे पापा हैं। ओके, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी तय ना हुई हो या तुम किसी और को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी को रोहन की बात सुनकर लगता है कि जैसे उसकी तो लॉटरी ही लग गई। वो खुश हो जाती है। वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, पर मैं ही क्यों? अरे कैसी बात कर रही हो, कितनी सुंदर हो तुम, जानती हो? और ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। रानी खुश हो जाती है। ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाद में जब रानी घर चली जाती है तो उसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही होती हैं। क्या बात है रानी, तो बड़ी खुश लग रही है। शादी में तेरी शादी फिक्स हो गई का? माँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। माँ, ऐसे लड़के का शादी के लिए ऑफर आया है जिससे शादी करके हमारी आने वाली और जो चली गई वो सारी की सारी पुश्ते सोने चांदी नहीं बल्कि हीरे में खेलेंगी। माँ, मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ अगर मेरी शादी रोहन से हो जाती है तो। रोहन? कौन है ये बेटा? पहले तो नाम नहीं सुना किसी रोहन का तेरे मुंह से। बस फिर क्या था, रानी माँ को सारी बात बता देती है कि कैसे रोहन नाम के लड़के ने उससे शादी करने को कहा है और उसने हाँ भी कर दिया है। हीरा व्यापारी, हीरा ज्वेलर? हे भगवान, उनकी तो दुकान में भी इतनी चमक है जितनी कि पूरे शहर में नहीं है। बेटे, मुझे नहीं लगता कि तेरी हकीकत जानने के बाद वो लोग तुझसे शादी करने को हाँ करेंगे। और बेटी, वैसे भी तू तो एक नौकरानी की बेटी है, ये कैसे भूल गई? रानी को माँ की बात ठीक लगती है। हाँ माँ, तू सही बोल रही है।
मैं कल ही रोहन को सारी बात बता दूंगी। अगले रोज बंगले के बाहर एक लंबी सी कार में रोहन रानी को मिलने आता है। वो रानी को फोन करता है। रानी, मैं तेरे बंगले के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो रोहन, कल तुमने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गई और हाँ भी कर दिया, लेकिन मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी बाहर जाती है, कार में बैठती है और रोहन को सारी बात बता देती है। अच्छा रोहन, बाय, मुझे माफ कर देना। रानी कार से उतरने ही वाली होती है कि रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊंगा, तुम तैयार रहना। रोहन चला जाता है और रानी घबराई सी घर के अंदर आती है और सारी बात माँ को बताती है। अरे बेटा, ठीक है ना, मैं मैडम जी से बात करती हूँ कि कम से कम कल उन लोगों के उठने बैठने का प्रबंध अपना ड्राइंग रूम में ही करा दे। ठीक है माँ, तुम जैसे सही समझो। अगले रोज लीला को रानी की माँ सारी बात बता देती है, जिसे सुनते ही, क्या बात कर रही है? हीरा ज्वेलर के मालिक हमारे बंगले में, वो भी रानी के रिश्ते के लिए? हाँ हाँ मालकिन, विश्वास तो खुद हम लोगों को भी नहीं हो रहा, लेकिन देख लेते हैं। बाकी हर लड़की का भाग्य तो ऊपर वाला ही लिखता है ना। शाम को रोहन अपने माता पिता के साथ आता है। साथ में ढेर सारे तोहफे और फल मिठाई लेकर आता है। आप लोगों का नाम तो पूरे शहर में बहुत है। पहली बार मिलने का मौका मिला, वो भी अपने घर में, कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, वो रोहन ने बहुत तारीफ की है रानी बिटिया की, तो हमें ऐसी ही बहू चाहिए। कहाँ है रानी? वो तो आ रही होगी। वो क्या है ना, उसकी माँ हम लोगों के घर की नौकरानी है। वैसे तो मीना के बाद हम लोगों ने उसी को नौकरानी बनाना था। मैं आप लोगों को अपनी बेटी से मिलवाती हूँ, रिंकी से। अरे ओ रिंकी! लीला की बेटी रिंकी वहाँ आती है। ये है हमारी बेटी। अरे कहाँ आप जैसे बड़े लोग नौकरानी की बेटी से शादी करेंगे? पापा, वो मैं तो। तभी वहाँ मीना रानी को लेकर आती है। माफ करिए, हमारी तो बहू रानी ही बनेगी। जिस लड़की के अंदर इतनी ईमानदारी हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो, और ये लो नए बंगले की चाबी। अब आप लोग वहीं रहेंगे। तभी रोहन की माँ बोल पड़ती है। बिटिया ना राजा की होती है ना रानी की, वो तो सिर्फ अपनी किस्मत लेकर आती है बहन जी। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।